साथियों, ये गाड़ी अपने पास आई हुई है फोर्ड इको स्पोर्ट। भैया गाड़ी 50 किलोमीटर दूर से टोचिंग होकर अपने पास आई है। कोरोना काल से गाड़ी खड़ी हुई थी, कई लोगों ने स्टार्टिंग की कोशिश करी, नहीं कर पाए, तो किसी ने हमारा नाम बताया था, तो भैया अपनी शॉप पे आए हुए हैं। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरजकार गुरुजी में। आइए देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या रहा कि लोग नहीं कर पाए इसको स्टार्ट। आ जाओ भाई। साथियों, गाड़ी 71,084 किलोमीटर चली हुई है। पुश बटन भैया, ठीक। आइए करते हैं इग्निशन को हम ऑन। भैया मीटर पे लाइटें देखिए, मीटर पे इतनी लाइटें आ रही है हमारी। किया हमने क्लच को प्रेस और करते हैं क्रैंक। भैया सेल्फ, पहली बात तो स्टार्टर इसका मिस कर रहा है, स्टार्टर में प्रॉब्लम है, स्टार्टर इसका मिस कर रहा है। और गाड़ी कोरोना काल से खड़ी हुई थी, तो देखते हैं। देखिए फ्यूल लेवल लो बता रहा है। और लगाते हैं इसका अपना स्कैनर, देखते हैं क्या इशू है। कंडीशन भैया गाड़ी की, बरसात का मौसम है तो थोड़ा बहुत ठीक हुई है। काटा पीटी भैया चूहों की जबरदस्त तरीके से आगे से पीछे तक हो रखी है। आइए लगाते हैं इसमें अपना पहले नंबर स्कैनर और देखते हैं क्या फॉल्ट है भैया। लगाते हैं भैया अपना थिंक डेक, लगा दिया हमने भैया। और ये देखिए ओबीडी की भैया सब लाइटें आ गई हैं। और बरसात का कारण था तो भैया हमने इसमें ये देखिए सिल्का डाल करके पन्नी लगा दी थी कि नमी ना आए, क्योंकि इसको हम ज़मीन में रखते हैं तो पैरों में पानी आ जाता है, इस कारण से। साथियों, आ गए अपने स्कैनर के ऊपर और करते हैं अपने एप्लीकेशन को ओपन, देखते हैं भैया। और ये रहा भैया हमारा फोर्ड, करते हैं फोर्ड को क्लिक, देखते हैं क्या फॉल्ट हमारा भैया बनना है। यहाँ से किया करेंगे ओके। कितनी देर में आएगा कस्टमर का बता दो, फोन आ रहा। करते हैं भैया यहाँ से ऑटोमेटिक स्कैन। चल रहा है भैया प्रोग्रेस। साथियों, हो रहा है हमारा स्कैन। चलिए चलते देखिए तो क्या मीटर पे लिख के रहा, फ्यूल लेवल इज लो, 0 किलोमीटर प्लीज सी मिनुअल, ठीक है। और ये सब लाइटें आ रही हैं हमारी। चलिए भैया करते हैं सबसे पहले हम अपना वही सिंपल सा पीसीएम और बीसीएम स्कैन कर लेते हैं भैया। दो को स्कैन करते हैं और करते हैं स्कैन। साथियों, फाइनली हमें स्कैन कर लिया है। देखिए ईसीएम में बनना है लो फ्यूल लेवल, फोकस इंजन का भैया फॉल्ट बनना है, इससे स्टार्टिंग का कोई मतलब नहीं है। अब करते हैं बीसीएम को स्कैन। ये देखिए बनना है इंटीरियर ट्रैंक एंटीना, इससे भी भैया स्टार्टिंग का कोई पंगा नहीं है। आइए करते हैं फॉल्ट को क्लियर और देखते हैं फिर उसके बाद। देखिए अब नो डीटीसी हो गया हमारा। और अब यहाँ से जाते हैं बैक। अब डाटा रीड स्ट्रीम करते हैं। और जैसा कि साथियों हमने आपको शुरू से पहले से बता रखा है कि गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो हमें कौन कौन सा डाटा चेक करना होता है। आइए ठीक है, अब हम चेक करते हैं उसी डाटा को, करते हैं क्लिक। अब इसमें हमें क्या क्या उठाना है, आप लोगों को हमने क्या बता रखा है भैया। गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हुई तो हमें दो चीज़ों का हर वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है किन किन चीज़ों का भैया, इंजन आरपीएम का और दूसरा फ्यूल रेल प्रेशर का। फ्यूल रेल प्रेशर का अगर गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए ये देखिए हमारा बनना है डिसेट आरपीएम फॉर आइडल स्पीड कंट्रोल
हाई, रजिस्ट्रेशन RPM कर दिया इसको हमने ओके। और करते हैं इसको भैया हम ऊपर, दिखाते हैं आपको इंजन कूलेंट टेम्परेचर। अभी हमारा कोई मतलब नहीं है भैया, क्योंकि हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है भैया। ये आ गया इंजन RPM का हमारा मेन जो है, ये देखिए। अब हमें देखना है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का कि कितना बनना है भैया, फ्यूल प्रेशर हमारा कितना बनना है। अब देखिएगा भैया फ्यूल रेल प्रेशर, ठीक है। अब इसमें से बड़े भैया आप कौन सा उठाएंगे? देखिए पहला है फ्यूल लेवल का, फ्यूल लेवल कितना है परसेंटेज का, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूल रेल प्रेशर, ये भैया प्रेशर का है। ये दो, इनको हम भैया तीनों को उठा लेंगे एक साथ। फ्यूल रेल प्रेशर कंट्रोल प्रेशर स्टेटस, इसको भी भैया हमें ले लेना है। और इतने सब हमारा काम चल जाएगा। करते हैं ओके। और भैया देखिए जो हमारा फ्यूल प्रेशर PCI में है, इसको हम करते हैं बार में कन्वर्ट। कर दिया बार। कितना बार आपको हमने बताया है बनना चाहिए? 300 बार भैया क्रैंक करने पे। और इंजन RPM हमारा कितना बनना चाहिए? 180 प्लस। साथियों फाइनली हमारा RPM और प्रेशर कितना बनना चाहिए, ठीक है। क्लच को किया प्रेस हमने और किया क्रैंक। भैया सेल्फ भी मिस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मारते हैं भैया। फ्यूल प्रेशर तो हमारा बनना है सही, देखिए गड़बड़ रहा है। ये देखिए लगभग 300 के आसपास गया, मगर स्लेप ने भाई मिस फायर कर दिया। 200 भैया फ्यूल प्रेशर तो हमारा लगभग 300 के आसपास पहुंच जा रहा है, कोई इशू नहीं, मगर RPM नहीं उठ रहा है। कोई RPM नहीं उठ रहा भैया। साथियों RPM नहीं उठ रहा हमारा बिल्कुल भी। साथियों फाइनली इसमें जो दिक्कत बन रही है, पहला नंबर इंजन का RPM नहीं उठ रहा है। इसका मतलब है क्रैंक सेंसर काम नहीं कर रहा है या वायरिंग में इशू है, क्योंकि वायरिंग का तो फॉल्ट बना नहीं है। इसका मतलब ये क्रैंक सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है। साथियों RPM नहीं उठ रहा था, क्रैंक सेंसर को हमने खोल के कर लिया है क्लीन। और एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर पे अपने। ये लगाया हमने DC के ऊपर, देखिए। और अब चेक करते हैं सॉकेट निकाल करके कितना वोल्टेज आना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको। DC वोल्ट पे लगा लिया हमने, आपको दिखाते हैं कितना वोल्टेज आना चाहिए। क्रोप को लगाया हमने पहले पिन पे और दूसरी क्रोप को लगा दिया है हमने दूसरे नंबर पे। हमारा बनना है कितना? 5 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा 5 वोल्ट। और अब हम लगाते हैं ब्लैक वाली क्रोप को 3 नंबर पिन पे और रेड वाली को 2 नंबर पे। तो हमारा बनना चाहिए 5 वोल्ट के आसपास इसमें भी। साथियों लगाया, ये देखिए भैया वोल्ट में ही बनना है, ये मिली वोल्ट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये देखिए भैया 5 वोल्ट। क्रैंक सेंसर को हमने साफ़ कर लिया है। देखते हैं RPM आते हैं कि नहीं आते हैं भैया। बिठाया हमने सॉकेट और देखते हैं स्टार्ट करके गाड़ी को कि हमारे RPM आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। साथियों खोलते हैं इसके एयर फिल्टर के पाइप को एक बार, इसमें एक बार पेट्रोल दिखाते हैं। गाड़ी काफ़ी समय से खड़ी है, क्योंकि लगभग रेल प्रेशर तो हमारा बन रहा था, RPM नहीं उठ रहा था, तो क्रैंक सेंसर उपलब्ध नहीं है। क्रैंक सेंसर दूसरा बनने के लिए हमने ऑर्डर डाल दिया है भैया, और साफ करके बांधा है फ़िलहाल, क्योंकि उस पर भी भैया काफ़ी खड़ी थी, धूल मिट्टी बहुत जमा निकली, बहुत जमा थी। हो सकता है हो जाए हमारा काम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दिखाते हैं इसको पेट्रोल एक बार कपड़े में लेकर के। भैया फ़िलहाल तो पेट्रोल दिखाना, साथियों फ़िलहाल तो पेट्रोल दिखाना गलत ही होता है गाड़ी के लिए, मगर हमने थोड़ा गीला कर लिया। अगर आप एक्सपर्ट हैं भैया पेट्रोल तभी दिखाइए गाड़ी को। गाड़ी काफ़ी समय से खड़ी है, 2-2.5 साल से, तो देखते हैं क्या होता है। करो भैया, सेल मारो, देखते हैं। ओह भैया भैया हो गई, हाँ ले लो। साथियों हो गई, फिर दिखा
हो गई स्टार्ट भैया हमारी गाड़ी। चलिए, कोई इशू नहीं है। साथियों, पेट्रोल दिखा के हमने सल मारा, मगर गाड़ी बंद हो गई हमारी। बंद तो नहीं होनी चाहिए थी भैया, ये क्या पंगा है भाई। गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए थी भाई हमारी। चलिए दोबारा क्रैंक करके देखते हैं। सेल्फ भी मिसफायर कर रहा है, उसको भी भैया में करवाने पड़ेगा सेल्फ का भी काम। हो गई दोबारा स्टार्ट भैया। पकड़ते हैं एक्सीलेटर। भैया इंजन ऑयल हो गया, पानी वगैरह हमने सब चेक कर लिया है, ओके है, गाड़ी में कोई इशू नहीं है। हल्का सा रेस पकड़ रखी है, वैसे बैटरी तो नहीं रखी है, मगर फिर भी रनिंग हो जाए तो बेहतर रहेगा। आइए तो करते हैं स्कैन दोबारा से, क्या फॉल्ट है हमारी गाड़ी में, सिग्नल लाइट क्यों आ रही है। साथियों, करते हैं इसको हम दोबारा से स्कैन। चलते हैं अपने टूल के ऊपर और देखते हैं क्या फॉल्ट बन रहा दोबारा। कोई फॉल्ट बन रहा है, क्योंकि गाड़ी बंद हो रही है, कुछ सेकंड के बाद गाड़ी बंद हो जा रही। करते हैं दोबारा भैया स्कैन। भैया पीसीएम में 3 फॉल्ट बने हुए हैं, देखते हैं क्या क्या बने हुए हैं। करते हैं ओके। भैया इंजन स्टार्टर परफॉर्मेंस देखिएगा, सेल्फ हमारा पूरा नहीं ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बना है, दूसरा बना है भैया हमारा लो फ्यूल लेवल, फोर्स इंजन शट डाउन, इंटेक एयर सिस्टम लीक ब्लैंक। भाई इंटेक एयर दिखा रहा है लीक का, क्योंकि हमने इसका एयर फिल्टर वाला पाइप खोल के पेट्रोल दिखाया है भैया उसी जगह से, तो ये तो बनेगा नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं। लो फ्यूल लेवल, भाई ये फॉल्ट बन रहा है, मगर ये जो दिखा रहा है भैया जब टंकी का फ्लूइड है शायद वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसकी वायरिंग कैसे ब्रेक होगी। ये देखिए इसमें भी दिखा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं फॉल्ट क्या बन रहा है। हमारी गाड़ी स्टार्ट देकर कुछ देर बाद बंद हो जा रही है। साथियों, फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट होकर कुछ देर बाद बंद हो जा रही। ठीक है, गाड़ी तो स्टार्ट हुई है। करते हैं पुश बटन को स्टार्ट, दिखाते हैं हम आपको। ये हमने क्रैंक कर दिया भैया। ठीक है, पुश बटन पे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, आप गाड़ी को बंद नहीं होना चाहिए। ये देखिए स्टार्ट है और कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाएगी। देखिए भैया स्टार्ट है भी गाड़ी। फ्यूल लेवल लो, 0 km टू एम्प्टी दिखा रहा भैया, बंद हो गई ऑटोमेटिकली भैया बंद। फिर स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं दोबारा फॉल्ट क्या बनना हमारे स्कैनर में। करते हैं दोबारा से स्कैन। करते हैं ऑटोमेटिकली स्कैन। जबकि गाड़ी को बंद नहीं होना चाहिए थे भैया। वही है, 2-2.5 साल से गाड़ी खड़ी है, क्या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। और गाड़ी में हमने भैया डीजल डाला था, डीजल लो नहीं है, क्योंकि अपने पास अभी हमने इसमें 6 लीटर के करीब डीजल डाला है गाड़ी में। सीधा करते हैं पीसीएम और बीसीएम को दोबारा से स्कैन भैया। भैया बीसीएम में भी एक फॉल्ट है, पीसीएम में भी एक फॉल्ट है भैया। लो फ्यूल लेवल, फोर्स इंजन शट डाउन, ऐसा तो नहीं इसी के कारण से भैया इंजन बंद हो रहा है। चलिए पहले अब हम काम करते हैं इसी के ऊपर, जो फॉल्ट बन रहा है। कहीं ना कहीं वायर ब्रेक है या टंकी का फ्लूइड काम नहीं कर रहा, क्योंकि लेवल भी लो दिखा रहा है, इसलिए ईसीएम को सिग्नल जा रहा हो कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है, इंजन को ऑफ कर दीजिए तो और नुकसान आ जाएगा या एयर ले जाएगी। थियो हमने इसकी फिटिंग खोलनी चालू कर दी है। आ जाओ भैया, धीरे दिखाओ। सब निकालते हैं धीरे धीरे फिटिंग को। और
देखते हैं क्या प्रॉब्लम बन रही है गाड़ी में। साथियों फिटिंग इसकी हम खोल रहे हैं, सारी की सारी फिटिंग ओपन कर रहे हैं। आ जाओ भैया क्लियर करो, आ जाओ भैया दिखाते हैं। ये देखो भैया कंडीशन, सब चूहों ने भी वायरिंग काट रखी है बहुत बुरी तरीके से। और यही नहीं भैया, पीछे तो पूरी काट रखी है। आइए खोलते हैं इसकी फिटिंग, फिर दिखाते हैं आपको। साथियों निकालते हैं इसकी वायरिंग, दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है। खोलते हैं इसकी वायरिंग को हम। भैया टेप तो पहले ही कर रखी है किसी ने, निकालते हैं देखते हैं क्या कंडीशन है भैया। कंडीशन तो भैया बहुत बुरी है वायरिंग की। और निकालते हैं यहाँ से भी इसका सॉकेट, देखते हैं क्या कंडीशन है। भैया रबड़ के डबल सॉकेट, निकाल दे इस वायर को, देखते हैं भैया क्या कंडीशन है, कहाँ तक क्या है, तभी आइडिया लगेगा। फिलहाल तो यहीं तक सब दिखाई दे रही भैया। आइए बाकी आगे कंडीशन देखते हैं क्या है। भैया पीछे तो पूरी वायरिंग चूहों ने लगता है लगभग काट रखी है। चलिए आगे ही निकाल लेते हैं हम। सब काट रखा है चूहों ने भैया, सब चूहों ने काट रखा है। साथियों यही तक है। आइए करते हैं इसको हम ओपन, देखते हैं क्या कंडीशन और है। देखो भैया कंडीशन। साथियों खोलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ब्रेक हुई है और क्या कंडीशन है इसकी। टेपिंग तो भैया पहले भी किसी ने यहीं से कर रखी है, मतलब 2 साल से गाड़ी 2-2.5 साल से खड़ी हुई है। कंडीशन बुरी है भैया, सारी तारों को चूहों ने काट दिया है। भैया कोशिश करिए कि कभी गाड़ी खड़ी ना हो आपकी। गाड़ी चलाने से भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, खड़ी करने में अगर चूहों ने काटा पीटी कर दी तो भैया बहुत नुकसान होता है। जो वायरिंग होती है बहुत ही महंगी होती है भैया, जो वायरिंग होती है वो बहुत ही महंगा पार्ट होता है गाड़ी का, और बहुत ही भूमिका रहती है भैया, अहम भूमिका। आइए करने वाले इसको हम रिपेयर भैया, देखते हैं कि क्या हमारी गाड़ी में जो बंद हो रही है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे मीटर में, क्लस्टर मीटर में और स्कैनर पे ही फॉल्ट बन रहा था वायरिंग का ही, वो तो आपको भी मालूम है। आइए दिखाते हैं आपको रिपेयरिंग करते हुए। फ़िलहाल तो अभी हम ओपन ही कर रहे हैं, जहाँ तक टेप हो रखा है। देखते हैं फिर क्या कंडीशन है। टेपिंग भैया पहले किसी ने कर रखी है, कंफर्म है, यहाँ कोई डाउट नहीं है भैया। ये देखिए, ये सॉकेट था हमारा गैस का, जो मोटर वाली साइड में लगा होता है, जैसे कि फ्यूल टैंक असेंबली में। इसी का तार भैया एक तो ये आया हुआ है, और तार ब्रेक हो रखे हैं भैया, आए हुए हैं इसके भी, इस साइड में भी तार। चलिए हम देखते हैं। कंडीशन तो बुरी है भैया, ज़बरदस्त तरीके से। करते हैं रिपेयर, फिर देखते हैं क्या समस्या है। भैया ब्लेड बहुत सावधानी से चलानी है, कोई वायर ब्रेक ना हो। और हम लोगों तो एक्सपीरियंस है भैया, बिल्कुल परफेक्ट
चीरा मार देते हैं ऐसे ही। काम करते करते भी एक्सपीरियंस हो गया एक प्रकार से, कोई डाउट नहीं रहता ज़्यादा। वायरिंग को जोड़ते हुए कोशिश करनी है हमें तार जो अच्छे कंपनी का यूज़ करना है, और अगर नहीं होता है तो आप पुरानी वायरिंग का भी वायर ले सकते हैं। और दोनों को भी आपस में ऐसे डाल करके ऐसे डालिए, और उसके बाद आधे टुकड़े आपके डबल भागों में हो गया, आधे ऐसे कस लीजिए, और उसके बाद ये वाले आधे इसको भी ऐसे कर लीजिए भैया। आपके 2 पोर्शन हो गए। इसको बाद इसको ऐसे कर दीजिए। अस्थाई भैया ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। और एक साइड में करके टेप मार दीजिए भैया। जो वायर यूज़ करना है भैया, टेप यूज़ करना है। अब इसका बदलाव सही नहीं आता है, इसलिए हम लोग भैया ये टेप यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको दोनों में फ़र्क दिखाएंगे। बहुत पतला वायर है और बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही अच्छी तरीके से टेप करता है। और एक बार टेप करने के बाद भैया छूटता नहीं है ये, आपको ब्लेड से ही काटना पड़ेगा इसको, इसकी ये खासियत है भैया। और वो वाला टेप आपका छूट जाता है। अभी आपको उसको कहीं पे दिखाएंगे एग्जांपल के तौर पे। चल रहा है हमारा वायरिंग का काम, काफ़ी हद तक वायरों को हमने जोड़ लिया है। ये देखिए, इन वायरों को हमने जोड़ लिया है, काफ़ी हद तक इन वायरों को हमने जोड़ लिया है। चल रहा है कार्यक्रम, और जोड़ के भी आपको हम दिखाते हैं कि क्या हमारी समस्या यहाँ से सट आउट होती है। क्योंकि जो फ्यूल लेवल 0 दिखा रहा था और शट डाउन दिखा रहा था, इंजन कंडीशन, मतलब कि इंजन ऑफ हो जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसी कारण से हो रहा था। हालांकि आज तक कभी ऐसा कोई फॉल्ट भैया आया नहीं है कि अगर फ्यूल गेज काम ना कर रही हो तो हमारा गाड़ी बंद हो जाए। भाई पहली बार हमारे सामने भी ऐसी समस्या आई है कि अगर फ्यूल गेज काम नहीं कर रही है तो गाड़ी बंद हो जाए, इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी। साथियों, ये 2 वायर है हमारे फ्यूल लेवल के, और हमको बीच में 2 जगह वायर मिले कटे हुए, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे वायर आ गए हैं, ये आ गए। अब बहुत से भाई कह रहे हैं कि भैया आप वायरिंग चीरते बहुत ज़्यादा हो। बड़े भाई कंटिन्यूटी चेक लिया करो। बड़े भाई कंटिन्यूटी वहाँ से चेक करने के बाद जब यहाँ हमें कंटिन्यूटी नहीं मिली है तो हमने चीरा है, तो तार 2 जगह हमें ब्रेक मिले हैं, ठीक है, उनको वायर किया है। अब यहाँ से कंटिन्यूटी हम वहाँ की चेक कर रहे हैं, मतलब पैसेंजर साइड से, और यहाँ की कंटिन्यूटी अब हम चेक करेंगे, ठीक है। काम चल रहा है भाई, आइए दिखाते हैं। आप लोग कंटिन्यूटी कहते हैं ना, लगाते हैं अपने मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। साथियों, ये हमारा मल्टीमीटर है, देख लीजिए सिंबल देख लीजिए, कंटिन्यूटी का ही है, ये देखिए दिखा रहा है। अब करते हैं हम कंटिन्यूटी चेक। मल्टीमीटर को रख दिया हमने यहाँ पे, और इस साइड में लगा के चलते हैं भैया हम पहले अपने, इस साइड में पहले हम लगा के चलते हैं भैया येलो वाले के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम भैया दिक्कत ये है कि आज हम लगभग अकेले ही हैं, एक लड़का है साथ में, तो आपको अकेले हम कोशिश करते हैं क्लियर करने की सब। अब दिखाते हैं आपको हम उस साइड में। आ गए इस साइड में, बंद कर दो। साथियों, वहाँ पे लगाया था हमने जिस कलर में, आइए दिखाते हैं आपको, येलो में, और हमारा जो वायर था वो बैंगनी था। दिखाओ भैया, मीटर को दिखाओ, ये देखिए कितना दिखा रहा है भैया, 002 वैल्यू दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू। 002 वैल्यू जो होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है, ठीक है। अब करते हैं उसके बगल वाली वायर को हम चेक। आप लगाते हैं ग्रीन वाली में भैया, ये लगाया हमने ग्रीन वाली में, उस साइड में चल के फिर लगाते हैं इसी कलर में। भैया कोई डाउट ना रहे, ध्यान से देखिएगा। देखिए आरों पार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इसको लगा के छोड़ दिया। अब साथियों लगाते हैं हम ग्रीन वाली पे, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये कट मार रखा है हमने, देखिए आया है, लगाते हैं ग्रीन वाली पे। यही वायर थी भैया, कोई कंटिन्यूटी नहीं भैया, ध्यान से देखिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं बॉस, कोई कंटिन्यूटी नहीं।
कोई कंटिन्यूटी नहीं भैया। आप बताइए इस कंडीशन में हमें वायरिंग चीरनी पड़ेगी नहीं चीरनी पड़ेगी, या तो दूसरा वायर डालें, मगर दूसरा वायर डालना सही नहीं। ठीक है साथियों, पीछे से हमें यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं मिली थी तो हमने ये वायरिंग चीरी। अब इसकी कंटिन्यूटी हमको वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो इस कंडीशन में या तो हम दूसरा वायर डाल लें ऊपर से, जो अच्छी बात नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, अब हमको खोलनी पड़ेंगी इसकी सीटें खोलनी पड़ेंगी। हो सकता है उसके साथ में और भी चूहों ने वायर काटे हों। गाड़ी भैया अगर 2-2.5 साल खड़ी रही है तो चूहों ने काटा पीटी तो करी होगी, कंफर्म है। और हमको तो ऐसा ही महसूस हुआ जो स्कैनर से हमने लगा के चेक किया कि इसके ECU को सिग्नल जा रहा है कि गाड़ी में फ्यूल कम है भैया, मतलब जो फ्यूल की मात्रा है बिल्कुल कम है। तो सेफ्टी के लिए गाड़ी को, इंजन को ऑफ कर दे रहा है। ये भैया ये फंक्शन भी होता है, कई गाड़ियों में फंक्शन होता है। ये फ्यूचर का कमाल है गाड़ी के कि ECM को सिग्नल जा रहा है कि भैया गाड़ी में फ्यूल नहीं है, गाड़ी इंजन को आप ऑफ कर दीजिए, तो अपना इंजन ऑफ कर दे रहा है। आइए जोड़ के आपको ये भी क्लियर करवाते हैं। हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चीज़ हम बताएं आपको। खोलते हैं इसकी सीटें और दिखाते हैं आपको। वायरिंग को हमने भैया खोला, देखिए भैया काटा पिट्टी सब चूहों ने काट रखा है। देखिए यहाँ से तार बेग मेरा है और यहाँ भी भैया काट रखा है। और इसकी वायरिंग पहले पूरी टेप हो रखी है। जो टेप हो रखा है वो कंपनी का भैया नहीं है, जो टेप हो रखा है भैया वो कंपनी का नहीं है, पूरा बाहर का ही टेप है। अब आप लोग कहते हो कंटिन्यूटी, भैया कंटिन्यूटी चेक करके भैया हम लोग चीरते हैं जब भी चीरते हैं। देखिए कंटिन्यूटी की दिक्कत निकली, यहाँ से तार ब्रेक निकला, ये देखिए वायर कटा हुआ है, ये पहले से देखिए सब टेप हो रखा है। तो भैया जब भी हम वायर चीरते हैं तो कंटिन्यूटी जरूर देखते हैं। और हमारा मेन काम होता है भैया समस्या को सॉर्ट आउट करना, और यही है अपना समस्या को सॉर्ट आउट करना। आप देखिए पूरी वायर में भैया क्या करोगे इस कंडीशन में। करते हैं इसको टेप भैया, दिखाते हैं आपको। अब इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे भैया, वायरिंग फाड़नी ही पड़ेगी, चीरनी ही पड़ेगी, मजबूरी है भैया, क्योंकि ऐसे काम चलना नहीं है। मजबूरन हमें हल्का सा टेप छुड़ाना है भैया। और बेहतर काम भैया मेन है, हमें टेप भी बेहतर करना है। ऐसा तो है नहीं चूहों ने क्या कितनी बुरी कंडीशन करी है। और ये देखिए भैया, आइए करते हैं वायर को हम टेप, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी समस्या सॉर्ट आउट होती है नहीं होती है। ताव दो भैया। भाई इतने जोड़, अब इतनी वायरिंग कटी हुई है, गाड़ी 2-2.5 साल से खड़ी हुई थी और पहले भी वायरिंग का इसमें काम हो रखा है। इस कंडीशन में कौन क्या करेगा भैया, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर डाउट लगता है भैया, अगर आप भी किसी गाड़ी पे काम कर रहे हैं, डाउट लगता है तो वायरिंग को चीर लीजिए बिना किसी टेंशन के भैया, उसी में भलाई है भैया। ये देखिए यही तार कटा हुआ है, यहाँ से भी कटा हुआ, वहाँ से भी कटा हुआ। चलिए करते हैं इसको हम रिपेयर करके फिटिंग, फिर दिखाते हैं आपको। साथियों फाइनली हमने वायरिंग जहाँ जहाँ कटी लगी जोड़ ली है भैया। ठीक है, कितने जगह ब्रेक मिले, देखिए यहाँ पे कटी हुई थी। ठीक है, एक जॉइंट यहाँ मारा गया, यहाँ से भैया कटी हुई थी, बाकी कई जगह वायरिंग कटी हुई थी। कंडीशन आप देख ही रहे हैं। और गाड़ी भैया तो 2.5 साल खड़ी हुई थी। ठीक है, अभी कस्टमर से दोबारा भी हमने बात की, तब एक उसने नई बात बताई थी हमको, बताते हैं। आ गए हम गाड़ी के मीटर के ऊपर और करते हैं इग्निशन ऑन भैया। नो की डिटेक्ट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, नो की डिटेक्ट का आ रहा। सेंसर का वायर शायद नहीं लगाया है हमने, जो हमारी की को डिटेक्ट करता है भैया। ये सेंसर होता है कंसोल में जो लगा होता है भैया। इसको बिठा लिया हमने यहाँ पे। अब करते हैं इग्निशन को ऑन, देखते हैं होता है नहीं। हो गई सर हमारी भैया की डिटेक्ट। डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए भैया, देखिए फ्यूल 0 बता रहा था, हाफ टंकी के आसपास आ गया है। मीटर में टेल लाइट ओपन दिखाई दे रहा है, फुल एक्सेसरी पावर एक्टिव दिखाई दे रहा है भैया, और ड्राइवर डोर ओपन दिखाई दे रहा, कोई इशू नहीं है। जो फ्यूल लेवल का दिखा रहा था दिखाई देता, देखिए वो नहीं दिखा रहा है। आइए अब करते हैं हम गाड़ी को एक बार करेंगे, देखते हैं क्या परिस्थिति बन रही है। किया भैया हमने क्रैंक, गाड़ी हो गई मैं स्टार्ट, और
ध्यान से देखिएगा, गाड़ी में बंद होने वाली समस्या आ रही थी हमारी ऑटोमेटिकली, तो समस्या सट आउट हो पाई नहीं, सट आउट हो पाई, देखते हैं करते हैं। भैया गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, आइए लगभग देखते हैं क्या कंडीशन है। साथियों हमें लग रहा है कि हमारी समस्या सट आउट हो गई है और जो हमारा फॉल्ट बन रहा था वो नहीं बन रहा। अगर अभी भी ABS में एक फॉल्ट बन रहा है तो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मल है ABS में। समस्या भाई हमारी सही हो गई है, अब गाड़ी हमारी ऑफ नहीं हो रही भैया, जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी वो बंद नहीं हो रही भैया। और मीटर में भी लिख के आता था ना फ्यूल लेवल 0, जो फ्यूल लेवल 0 लिख करके आता था भैया, वो शायद ECM को सिग्नल दे रहा था कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है और गाड़ी में किसी प्रकार का फ्यूल लाइन में एयर ना बने या कोई डैमेज ना हो, इस कारण से वो इंजन को ऑफ कर देता था भैया, मेन यही कारण था। अब गाड़ी में स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं भैया, काफ़ी समय हो गया, नहीं तो इतनी देर में कम से कम 2 बार बंद हो जाती। आ गए साथियों अपने टूल के ऊपर और करते हैं फोल्ड को स्कैन। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं ओके को क्लिक हम, और ऑटोमेटिक स्कैन कर लेते हैं एक बार फिर से। PCM TCM में भैया हमारे 2 फोल्ड बंद हैं, BCM भी स्कैन हो रहा, अगर लगा होगा तो नहीं, हमारी गाड़ी में है नहीं। अब हमें PCM में चेक करना है और उसके बाद चेक करना है भैया BCM और ABS। मेन हमारा ABS है, बाकी क्लियर करके कोशिश करते हैं फॉल्ट क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं भैया। साथियों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है भैया कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको एक से एक खतरनाक वीडियो हम वायरिंग, मैकेनिकल, AC, ECM के ऊपर देने वाले हैं भैया। हाँ, AC में भी खतरनाक फॉल्ट आते हैं जिसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं कई बार। हो रही भैया हमारी, इसके लगभग सब हो गई है। हमें मेन 2 ही फोल्ड ऊपर वाले पहले करते हैं, देखते हैं किस कारण से बंद है भैया वो। हो रही है स्कैनिंग, हो गया लगभग फाइनल पे ही है भैया। गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट खड़ी है, तब से बंद नहीं हुई है, इसका मतलब हमारी समस्या सट आउट हो गई है और सब कुछ खुला पड़ा है अभी। वैसे ऐसे चेक करिए भैया, खुले खुले में हमने। भैया करते हैं इसको क्लियर, फ्यूल लेवल वाला जो बनना है इसको फॉल्ट को करते हैं क्लियर। और करते हैं इसको क्लियर, देखते हैं क्या होता है क्लियर नहीं होता। भैया नो DTC, जो DTC क्लियर नहीं होता था भैया वो DTC हमारा क्लियर हो गया है। और फिर से करते हैं रीड, ओके भैया नो DTC, कोई इशू नहीं। अब करते हैं हम ABS में हमारा फॉल्ट बनना था भाई, ABS को करते हैं भैया। ABS में कई चीज़ दिखा रहा है, करते हैं इसको भैया पहले क्लियर, देखते हो क्लियर होता नहीं होता, क्योंकि पीछे का वायर भैया बहुत कटा हुआ था। साथियों देखिए अभी भी बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड रियर व्हील स्पीड सेंसर्स, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं भैया इसको भी, और लगभग हमारी समस्या का समाधान हो ही गया है। साथियों हमारी गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल कंफर्म, बोलो बंद कर देंगे, बंद कर दो भाई गाड़ी को।
साथियों, कस्टमर से जब हमने भी दोबारा बात करी कि भैया गाड़ी में कोई इशू तो नहीं था पहले से, तो कस्टमर ने बताया भैया हमारी गाड़ी चलते चलते अपने आप बंद हो जाती थी 100-200 मीटर के बाद में। तो हमने कई टेक्नीशियनों को दिखाया था, तो जिसमें हमने गाड़ी के चारों इंजेक्टर बनवा दिए थे और पंप का भी काम करवा दिया था, पंप भी रिपेयर करवा दिया था, हाई प्रेशर पंप, और हमारी समस्या सट आउट नहीं हुई थी भैया। तो हमने 2.5 साल पहले तकरीबन गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी थी भैया तब से। उसके बाद में इनको किसी ने हमारे बारे में बताया, अपने पास गाड़ी आई हुई थी, तो हमने चेक किया, भैया देखिए इसकी समस्या सट आउट हो गई। मतलब गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी करते थे तो मुश्किल से 1 मिनट गाड़ी खड़ी रहती स्टार्ट और अपने आप ऑफ हो जाती। अगर गाड़ी चलाते भी थे तो 200 मीटर चलने के बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद क्यों हो रही थी भैया? क्योंकि फ्यूल लेवल का वायर कटा हुआ था, जो मीटर पे हमारा फ्यूल बताता है कि गाड़ी में फ्यूल कितना नहीं है। तो ECU को सिग्नल लग जाता था कि गाड़ी में भैया फ्यूल बिल्कुल नहीं है, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए पंप या इंजेक्टर डैमेज ना हो जाए इसलिए ECM को सिग्नल देता है गाड़ी को बंद कर दो, और ये गाड़ी को भैया बंद कर देता। बाकी भैया टेक्नीशियन चेक किया तो इनको लगता कि भैया जब गाड़ी चलती है तो प्रेशर कम आ रहा है, हाई प्रेशर कम बना रहा है, या इंजेक्टर बैक लीकेज लगा होगा। भैया अंदाजे से बना दिए, मतलब पंप इंजेक्टर अंदाजे में बन गया और समस्या इनकी वही की वही। हमने इनसे पूछा भैया लगभग कितना खर्चा आ गया था, तो इन्होंने बताया था भैया करीब 34,000 रुपये के आसपास हमारा खर्चा आ गया था पंप और इंजेक्टर में। मगर हमारी गाड़ी वही की वही वैसी की वैसी सेम रही थी और करीब 15 दिन का समय लगा था भैया, और समस्या इनकी वही की वही रही भैया। मगर देखिए अपने पास आई क्या समस्या निकली, वायर की समस्या निकली भैया। इसलिए कहते हैं कोई भी भाई वर्क करने से पहले ढंग से गाड़ी को डायग्नोस करो, कस्टमर की समस्या समझो, उसके बाद आप काम करिए। भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियो आने वाले हैं एक से एक अच्छे।